ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली आती है तुम्हारी वो होती है गैस्ट्रीन हार्मोन। गैस्ट्रीन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, सिक्रेटिन, गैस्ट्रो सोमैटोस्टैटिन, ग्रेलिन, उसको बॉम्बेसिन और गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड भी कहते हैं। और कुछ कुछ जीआई हार्मोन्स है जो जैसे न्यूरोपेप्टाइड वाई पढ़ा होगा, ठीक है। इन सब की रिलेवेंसी बहुत कम है, लेकिन अपने जगह पर ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले तो समझने की ये चीज है कि आखिर ये जीआई हार्मोन्स जो है एग्जैक्टली इनका रोल क्या है, स्पेशली गट म्यूकोसल ग्रोथ के बारे में अगर बात करें, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गट म्यूकोसा में क्या हेल्प क्या करती है। तो बेसिकली देख सकते हो ये हार्मोन्स जो है केमिकल मैसेंजर्स है, ठीक है। और मेनी एस्पेक्ट ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन में स्पेशली जीआई ट्रैक्ट में काम करती है, इंक्लूडिंग द रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, ठीक है। सो ये जीआई हार्मोन जो है वो बेसिकली तुम्हारी जो है पेप्टाइड्स है, हाँ, और ये सिक्रेट करती है फ्रॉम द एंडोक्राइन सेल्स, स्पेशली जीआई म्यूकोसा से और पैंक्रियास से। तो बेसिकली जो है ये गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये बिल्कुल जो फर्स्ट डिस्कवर हुई थी और गट हार्मोन्स, ठीक है। और अभी तक जो है करीब करीब 50 गट हार्मोन जीन्स और some multitude of bioactive peptides are present in the different parts of the body. Different parts of the body, especially कह सकते हो endocrine organ। तो जब इसकी हम बात करें तो ऐसा समझ सकते हो कि जीआई हार्मोन जो है, ठीक है, अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो these GI hormones they serve as transmitting agents for nerve impulses discharged into the blood vessels after nervous stimulation, ठीक है, इन अ न्यूरोक्राइन फैशन। न्यूरोक्राइन का मतलब जैसे एंडोक्राइन हम लोगों ने देखा था, वैसे न्यूरोक्राइन मतलब नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड है बिल्कुल। जैसे इसको इनर्वेशन मिलती है उसके हिसाब से ये चलती है आगे। तो ये जीआई हार्मोन्स जो है ये मॉड्यूलेट करती है जीआई म्यूकोसल ग्रोथ से, ठीक है। एंड दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द पैथोजेनेसिस ऑफ गट म्यूकोसल एट्रोफी, नियोप्लाज्म एंड कैंसर्स। बेसिकली जो है जीआई हार्मोन्स जो है रेगुलेट करती है गट म्यूकोसल ग्रोथ को। इसके साथ साथ गैस्ट्रीन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, सोमैटोस्टैटिन, ग्रेलिन है, बॉम्बेसिन, फिर गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड है जीआरपी। तो ये सारा इसका रोल जो है गट मॉड्यूलेशन में। तो अगर हम गैस्ट्रिन के बारे में बात करें तो मतलब बिल्कुल नट सेल में चलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करते इस बारे में, ठीक है, मतलब जो अपने से रिलेटेड। तो गैस्ट्रीन जो है ये that was very first identified by Atkins in 1906, ठीक है। और ये जो था ये डिस्कवर हुई थी एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एंट्रल म्यूकोसा, ठीक है, दैट इज स्टिमुलेटेड एसिड सिक्रेटिन, मतलब गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम द गैस्ट्रिक फंडस। जानते हो स्टमक पार्ट है फंडस, वॉट है पाइलोरस। सर आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रही है आवाज? जी सर बहुत ज्यादा। अब आवाज कैसी है? जी सर आवाज ठीक है पहले से? जी सर। अच्छा, तो ये कह रहे थे गैस्ट्रीन जो है इनिशियली जो रिलीज होती है वो जी सेल से होती है, जो कि एंट्रम में प्रेजेंस होती है, ठीक है, एंट्रम में प्रेजेंट होती है। और ये जो है मतलब मोशन में जो आती है वो वैगल स्टिमुलेशन से। वैगस नर्व की जब स्टिमुलेशन होती है या फिर स्टोमक का डिस्टेंशन होता है या कोई भी प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती है
तो ये क्या करता है, जी सेल पे इफेक्ट करता है और वहां से गैस्ट्रीन को रिलीज कराता है, ठीक है। तो ये जो जी रिलीज होती है, तो ये करता क्या है, इनफैक्ट ये जो सेलुलर टारगेट्स है गैस्ट्रीन के लिए स्टोमक में, उसको मतलब जी उसमें उसमें कहो एक तरह से हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दैट इज आल्सो नोन एज एंटेरोक्रोमेफिन जी लाइक सेल्स, ईसीएल कहते हैं, एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स, ठीक है। तो इन एडिशन टू दिस स्टिमुलेटिंग एसिड, जो गैस्ट्रिक है, ये गैस्ट्रीन जो है, ये ऑल्सो एक तरह से कह सकते हो की ग्रोथ रेगुलेटर है फॉर द गट म्यूकोसा। जी और ये इम्प्लीकेशन इसकी होती है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस जीआई कैंसर्स में। तो अगर हम बात करें गैस्ट्रीन की, तो इतनी मेरे समझ से काफी होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। अब अगर हम्म, इसकी बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बात करेंगे, मतलब बहुत डीपली नहीं चलते हैं हम लोग को, मेरे सिलेबस में जितना है बस उसी को हम कवर करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हार्मोन तुम्हारी जो आ जाती है, दैट जी इज कोलेसिस्टोकाइनिन। तो ये भी एक मेंबर है गट ब्रेन फैमिली पॉलिसिस्टम का, दैट इज आल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। और ये भी प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन जी सेल से, विच इज लोकेटेड in the proximal small intestine, or you can say in the duodenum and jejunum। और इसकी जो इनर्वेशन होती है ये भी होती है माइंट्रिक प्लेक्सस एंड ब्रेन से, माइंट्रिक न्यूरॉन्स ऑफ माइंट्रिक प्लेक्सस और ब्रेन से इसकी रेगुलेशन होती है। और इस गट पेप्टाइड का जो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन हुआ था, दैट इज बाय आईवी एंड ओल्डबर्ग इन 1928, ठीक है। और इसको कहते हैं कॉन्टामिनेंट इन इम्प्योर सिक्रेटिन प्रिपरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टामिनेंट इन इम्प्योर सिक्रेटिन प्रिपरेशन। तो कह सकते हो कि अगर कोलेसिस्टोकाइनिन को मतलब ये समझ लो ऐसा कि ये क्रूशियल है गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन और पैंक्रियास के एंजाइमेटिक सेक्रेशन के लिए। क्लियर है ये पॉइंट? कोलेसिस्टोकाइनिन जो है, these आर द क्रूशियल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम सेक्रेशन। और इसके अलावा अगर कोलेसिस्टोकाइनिन का जो फंक्शन है, दैट इज द जीआई ट्रैक्ट में इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस्ट्रिक जूस का खाली करना, ठीक है। दैट इज द रोल ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन। तो ये खाली करने के बाद क्या करता है, वहां से गैस्ट्रीन को वहां से रिलीज कराता है और स्टिमुलेट करता है बोवेल मोटिलिटी को, मतलब एक तरह से पेरिस्टालसिस जो होती है उसकी मूवमेंट शुरू कराती है, ठीक है। और ये ऑल्सो पोटेंशिएट होता है इंसुलिन सिक्रेशन के लिए। इट इज अ पोटेंट फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड वेरियस ट्रॉपिक इफेक्ट, इंसुलिन ठीक है, वेरियस ट्रॉपिक इफेक्ट्स ऑफ पैंक्रियाज एंड गट म्यूकोसा। तो ऐसे कह सकते हो कि अंडर सर्टेन बायोलॉजिकल कंडीशन जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ये रिलीज करता है, ये रिलीज होता है फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ, मतलब स्टिमुलेशन फैट प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स के स्टिमुलेशन से, ठीक है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन भी बहुत तरह की है, लेकिन बेसिक इनका जो रोल है वो होती है ग्रोथ ऑफ द पैंक्रियाज, ठीक है, रेगुलेट करती है ग्रोथ ऑफ द जीआई म्यूकोसा। मतलब इसकी जो फंक्शनिंग है ये बहुत लिमिटेड है, ठीक है, पैंक्रियाज में और गट म्यूकोसा में ही इसका इफेक्ट है। तो बेसिकली जो रोल है इसका यही है कोलेसिस्टोकाइनिन का। नेक्स्ट जो हार्मोन है हमारा सिक्रेटिन। ये जो इनिशियली जो आइडेंटिफाई किया गया था, ये किया गया था 1902 में बाय द बेल्सिस एंड स्टार्लिंग। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया सिक्रेटिन हार्मोन को। और ये जो सिक्रेटिन था ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रहा, बिकॉज इसकी जो एक्टिविटी है, जो फंक्शन है, उस तरह से समझ सकते हो, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन और केमिकल सिंथेसिस ऑफ सिक्रेटिन, ठीक है। ये मतलब एस्टेब्लिशमेंट करता है किसी भी हार्मोनल हार्मोन के स्टेटस को,
और उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर को ये आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अगर मतलब कह सकते हो रिसेप्टर्स जीन की अगर हम बात करें या सिक्रेटिन रिलीजिंग पेप्टाइड्स की बात करें, तो ये सारा काम रेगुलेट जो है ये सिक्रेटिन के थ्रू होता है। सिक्रेटिन को हम लोग ऐसे भी पहचानते हैं कि दिस इज अ हार्मोन फॉर रेगुलेटिंग पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। पैंक्रियास के जितने भी फ्लूइड और बाइकार्बोनेट है उनका भी रेगुलेशन करता है। इसके साथ साथ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एंड दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो मतलब बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि जो सिक्रेटिन है ये जीआई म्यूकोसल ग्रोथ को रेगुलेट करता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये कंडीशन भी है, इसको भी ये हेल्प करता है। तो दिस सिक्रेटिन ये इनहिबिट क्या करता है, तो गैस्ट्रिन मेडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस इन द गैस्ट्रिक ऑक्सिनेटिक ग्लैंड रीजन विच इज प्रेजेंट इन द ड्यूडेनम एंड कोलोन। तो जो सिक्रेटिन है वो ड्यूडेनम और कोलोन के स्पेशली पार्ट्स में जो भी डीएनए सिंथेसिस है इसको मैंने स्टिमुलेशन ऑफ डीएनए मैंने डीएनए अगर बना रहा है कहीं तो उसको ये इनहिबिट करता है, ठीक है। और ये इनहिबिट करता है बाय द एक्शन ऑफ ब्लॉकिंग द ट्रॉफिक इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिन। क्योंकि देखो यहाँ पर गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन का ये बहुत बड़ा इंटर रिलेशनशिप है। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, जीआई के म्यूकोसल ग्रोथ माने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के म्यूकोसा में ये एक तरह से कहो कि डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है एसिड सिक्रेशन को, ठीक है। और ये जो तुम्हारा सिक्रेटिन है ये उसको इनहिबिट करता है। तो ऐसे समझ सकते हो कि एट द सेम टाइम बोथ द हार्मोन्स कांट वर्क। अगर एक की लेवल ऊपर है तो दूसरी की लेवल कम जाएगी, ठीक है। गैस्ट्रिन जो है ये मॉड्यूलेट करता है, ये मीडिएट करता है डीएनए सिंथेसिस में, ठीक है, लेकिन कहाँ, ड्यूडेनम और कोलोन में। लेकिन सिक्रेटिन जो है ये उसको इनहिबिट कर देता है। मतलब एक तरह से फीडबैक मैकेनिज्म के जैसा ये काम करता है। जब उसकी रिक्वायरमेंट है तो गैस्ट्रिन काम कर रहा है, अदरवाइज द सिक्रेटिन विल एक्ट एंड इट जस्ट स्टॉप द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। अगर सोमेटोस्टेटिन की बात करें तो ये नेचुरल पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, और ये सिक्रेट करता है ऑलमोस्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। वेरियस जीआई ट्रैक्ट पार्ट में ये सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है। और एज पर नाम समझ सकते हो, नेम जो है इसका सोमेटोस्टेटिन, मतलब इट इज समवट रिलेटेड विद द ग्रोथ। तो दिस सोमेटोस्टेटिन हार्मोन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय ब्राजो इन 1973। ये ब्राजो एंड देयर co-workers they discovered this somatostatin hormone in 1973। और ये जो है ओरिजिनली क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन में भी क्या है, रिलीजिंग इनहिबिटरी फैक्टर, मतलब इनहिबिटरी फैक्टर रिलीजिंग इनहिबिटरी फैक्टर। और इट हैविंग 14 अमीनो एसिड्स। और ये सोमेटोस्टेटिन जो है तुम्हारी ये एक्सप्रेस होती है मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे एंडोक्राइन सेल्स में, ठीक है, जीआई सिस्टम के बहुत सारे एंडोक्राइन सेल्स में करती है, जिसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा और पैंक्रियास भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये समझ सकते हो कि सोमेटोस्टेटिन जो है ये मतलब इसका जो काम करने का तरीका है ये वाया 5 डिफरेंट टाइप्स या मेथड से कर सकते। तो स्पेशली जो है ये काम करते हैं और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो है ये इनके साथ मिलकर सोमेटोस्टेटिन काम करते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का काम क्या है, ये एग्जैक्टली जो ऊपर आपने पढ़ा था गैस्ट्रिन में, ठीक है। जी सेल्स जो है मतलब प्रोटीन का कपलिंग करते हैं, मतलब डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए का मैनिपुलेशन ये करते हैं, ठीक है। तो सिंस दिस सोमेटोस्टेटिन इज
रेगुलेटरी इनहिबिटरी पेप्टाइड, और इसका फंक्शन जो है एग्जैक्टली जो फंक्शन है वो यूनिवर्सल एंडोक्राइन ऑफ स्विच, मतलब बेसिकली जितने भी एंडोक्राइन सेल्स हैं इनको स्विच ऑफ करता है। मतलब ये एक तरह से क्योंकि इनहिबिशन का काम कर रहा है, तो जहां लग रहा है कि नहीं रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां ये उसको स्टॉप कर दे रहा है, मतलब फीडबैक दे रहा है, उसको चेक कर दे रहा है वो। अच्छा, इसके साथ साथ मतलब जो ये स्विच ऑफ करता है तो इसके साथ साथ सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, और ये इट ऑल्सो रिप्रेस द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एंड ऑल नोन जीआई हार्मोन्स, और जितने भी मतलब जो सोमेटोस्टेटिन है ये रिप्रेस करती है, ठीक है, रिप्रेस द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। समझ सकते हो सोमेटोस्टेटिन जो है बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन के जस्ट अपोजिट काम कर रही है, ठीक है। तो ये इसको सप्रेस कर रही है। इसके बाद जितने भी जीआई हार्मोन्स हैं, मतलब सिक्रेटिन हो गई, गैस्ट्रिन हो गई, कोलिसिस्टोकाइनिन हो गई, ऑलमोस्ट सबको ये चेक करती है। दूसरा है कि ये ऑल्सो इसके साथ साथ और किन किन चीजों को इनहिबिट करती है, ना कि सिर्फ गैस्ट्रिक, वही गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को चेक करती है। देखोगे ना जब भूख लगती है तो क्या होता है, एसिड की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगती है, दैट इज ऑल्सो अ गैस्ट्रिक एसिड, है ना। तो ओके, इसके सिक्रीशन के साथ साथ उस समय देखते हो कि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी भी बढ़ जाती है। देखते हो कि वो बोलता है ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो चूहे कूदने क्या है, दिस दैट इज द इंटेस्टाइनल ओके, मोटिलिटी। और उसके साथ साथ ये इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन और पैंक्रियाटिक के बाइकार्बोनेट और एंजाइम सिक्रेशन को भी चेक करती है थ्रू द स्प्लेनिक एंड पोर्टल ब्लड फ्लो। मतलब स्प्लीन से और लीवर से जो ब्लड सर्कुलेशन चल रही है उसको ये रिड्यूस करती है, उसको कम करती है। उसके कम करने से उसकी जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट जीआई हार्मोन्स पर, और जो वट एवर द थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन इन द एब्सेंस ऑफ फूड स्टोमक में, दैट इज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है। तो इस दोनों चीज को वो चेक करती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है सोमेटोस्टेटिन, ये ऑल्सो इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ द जीआई म्यूकोसा एंड नॉर्मल पैंक्रियाज, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा को भी चेक करती है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स लगे रहते हैं विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड, ठीक है। ये बहुत सारे रिसेप्टर्स जो है ना, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, दीज आर प्रेजेंट ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो इसको भी ये मतलब इसके ग्रोथ को भी चेक करती है। और नॉर्मल पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज कहने का सेंस है जो बाइल की सिक्रेशन होती है उसको चेक करती है, मतलब जहां उसकी जरूरत है, ठीक है, अदरवाइज फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उसको चेक कर देती है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो एनिमल की है वो ठीक से काम नहीं करेगा। दूसरा जो पीएच मेंटेन करता है, बॉडी जो पीएच मेंटेन करता है फॉर द नॉर्मल कह सकते हो कंडीशन, मतलब डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, एसिमिलेशन में जो हेल्प करता है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसको ये टाइम टू टाइम फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू चेक करता है, किस पे एक्ट करके, लीवर पे, पैंक्रियास पे, ठीक है, और गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, मतलब इधर वो उसके म्यूकोसा हो या फिर उसमें प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उनको चेक करके। तो ये हो गई सोमेटोस्टेटिन के बारे में। है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरी मतलब अपने जो कोर्स के रिगार्डिंग ये इतने। एक है और तुम्हारा इम्पोर्टेंट है ग्रेलिन। तो ये ग्रेलिन हार्मोन जो है इसको कभी भी अकेले नहीं पढ़ते हैं हम लोग। दो हार्मोन है, दैट इज द लेप्टिन एंड ग्रेलिन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों के बिना कोई भी एक हार्मोन ठीक से काम नहीं कर सकता है। तो पहले हम लोग थोड़ा ग्रेलिन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रेलिन है ये क्या है, ये भी एक गट हार्मोन है। और ये
it was very first isolated from the rat and the human stomach in 1999. तो सोच सकते हो बहुत पुराना नहीं है, मतलब 2000 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल 21 साल पहले, मतलब बहुत ही रिसेंट ही, बहुत पुरानी नहीं है। तो ये ग्रेलिन हार्मोन जो है ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, और ये एंडोजेनस लाइगेंड, मतलब एंडोजेनस लाइगेंड काम करता है ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटोगॉग रिसेप्टर के साथ, ठीक है। मीन टू से दिस ग्रेलिन इज अ 28 अमीनो एसिड पेप्टाइड which serves as an endogenous ligand for growth hormone secretagogue receptor, that is together with the recently derived obestatin, एक बिल्कुल ही नई अभी एक जो हार्मोन आइडेंटिफाई हुआ, दैट इज ओबेस्टैटिन। ये ऑल्सो डिराइव हुआ है, मतलब प्रिकर्सर ऑफ ग्रेलिन से। ग्रेलिन 21 साल पहले आई, और ये जो तुम्हारी ओबेस्टैटिन है ये लगता है कि 2013 या 14 में आई है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी प्री ग्रेलिन है, प्रो ग्रेलिन जो कह लो, प्रो ग्रेलिन, उससे ये डिस्कवर हुई है। तो ये दोनों साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या है, दीज सेल्स, ये इम्यूनो रिएक्टिव टू ग्रेलिन आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है। वट एवर द सेल्स विच आर इम्यूनो रिएक्टिव टू ग्रेलिन, कोई भी ऐसा सेल जिसकी इम्यून रिएक्शन जो है ग्रेलिन के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। और ये इसकी जो एक्सप्रेशन होती है ग्रेलिन की, ये होती है सबसे ज्यादा कहाँ, स्टमक में, पार्टिकुलरली एंडोक्राइन सेल्स में। और वो एंडोक्राइन सेल्स क्या है, ऑक्जेंटिक म्यूकोसा, इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक म्यूकोसा, ठीक है, ऑक्जेंटिक म्यूकोसा। फिर नहीं सर, आगे तुम कैसे बन जा रहा है वो? क्या हुआ? पता नहीं।